तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जब फर्स्ट वीडियो हम लोग बनाए थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके आगे आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं और आइडेंटिटी की बात होती है तो आइडेंटिटी और इक्वेशन ये दो चीज़ होता है, तो इसको दोनों को हम लोगों को पहले समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने देखा था पहले, इसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है। और जो त्रिकोणमिति जो है ट्रिग्नोमेट्री है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इस ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। ये सब मैंने डिस्कस किया था पिछले ही वीडियो में, तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन देखते हैं। ये आपको बुक में मिल जाएगा, किसी भी बुक में। ये हिंदी का बुक देखिए या फिर इंग्लिश का बुक देखिए। ये 10th का क्लास 10th का जो NCERT का बुक है वहीं से मैं लिखी हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल क्या होता है सबसे पहले इसको देखते हैं। ये एक राइट एंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है। एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये मेरा 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। ये मेरा क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो एक 90 डिग्री हो गया एंगल, तो ऑब्वियसली है दोनों एंगल जो होगा मेरा एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, एक्यूट एंगल होगा ही। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। यहाँ हम लोग थीटा ऐसे एंगल से जनरली एंगल को जनरली हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थीटा लिए है। ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अभी इसको एक बार समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। इस एंगल इसका होगा रेशियो या फिर इसका होगा रेशियो। ठीक है, एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। एंगल और साइड्स का जो रिलेशन होता है, ये एंगल है, ये मेरा एंगल है और ये सब जो है मेरा साइड्स है। तो कोण और जो भुजा है उसका जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी समकोण त्रिभुज के अंदर जो एक्यूट एंगल है, मतलब ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम है, उसके बीच, उस एंगल के बीच में रिलेशन, उस एंगल और उसके और सारे भुजा के बीच में जो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को देखना होता है। तो सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल बनाते हैं। हम लोग देखते हैं, एक ट्रायंगल मेरा है ये इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा। सपोज ये मेरा है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है। तो किसी एंगल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस एंगल को हम लोगों को लिखना है। सपोज ये थीटा है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इस एंगल को लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं एंगल, इस तरह के CAB। जिस एंगल का वैल्यू हम लोग को लिखना रहता है, जिस एंगल को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना रहता है, शो करना रहता है, उसको हम लोग बीच में रखते हैं। जैसे हो जाएगा यहाँ पे CAB या फिर इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC। दोनों वैल्यू सेम होगा। आप इधर से भी मेजर करें या फिर इधर से मेजर करें, लेकिन जिस एंगल को आप डिनोट करना चाह रहे हैं, जिस एंगल को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। मेरा A जो है वो बीच में है, या फिर एंगल सिंपल एंगल A इक्वल टू थीटा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर इस एंगल C को हम लोगों को लिखना है तो क्या लिखेंगे, एंगल क्या लिखेंगे, BCA इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे, ACB इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल C। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग एंगल C को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से हम लोग एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया एंगल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल को ले रहे हैं तो ये जो है बी 90 डिग्री, तो इसके जो जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगा ये साइड्स होगा, ये तो फिक्स होता है कि कर्न होगा जिसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, साइड। पे हमने एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये त्रिभुज में, ये ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए को, तो ये हो गया थीटा। तो ये जो है ए बी सी बी ए, मतलब बी मेरा क्या है 90 डिग्री है। तो जो एंगल 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसका अपोजिट जो ये जो है साइड है वो मेरा हाइपोटेनस होगा, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। एंड जो इस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके जो ये जो साइड होगा, इसका जो लगा हुआ साइड होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और इसके जस्ट अपोजिट, इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा ये वाला, वो क्या कहलाता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए। मतलब ये अपोजिट साइड हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गया, ये दोनों जो है वो फिक्स रहता है, हाइपोटेनस जो मेरा होता है वो फिक्स रहता है। अभी हम एक दूसरा एंगल बनाते हैं, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये। एंड इसमें हम लोग देखते हैं बी सी बी ए, ये तो 90 डिग्री मेरा फिक्स है, ये मेरा हाइपोटेनस भी फिक्स है। एंड अभी हम लोग अगर देखते हैं एंगल सी को थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जो साइड है, इसके जो बगल का साइड है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, क्योंकि हम लोग यहाँ एंगल सी को मेजर कर रहे हैं, सी से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, और ये मेरा क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी। अपोजिट टू एंगल सी। तो दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को क्या डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि जो कर्ण होता है सी बी ए है, सी बी ए है, अगर हम लोग इसको थीटा मानते हैं एंगल ए को, तो हाइपोटेनस जो होता है वो मेरा फिक्स है, लेकिन एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड दोनों क्या होता है, चेंज कर जाता है। जब इसको मानते हैं तो इसका ये जो हो जाता है वो अपोजिट साइड हो जाता है, और ये हो जाता है एडजेसेंट साइड। अब अगर इसी में इसको अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं तो दोनों फिर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये तो फिक्स है, ये हो जाता है मेरा अपोजिट साइड टू एंगल ए, और ये हो जाता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो है हम लोगों को यही रिलेशन पढ़ना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो 6 होता है, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ये सारा फंक्शन 6 होता है। तो उसको हम लोग इससे कैसे निकालेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक वीडियो में जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या होता है, मेनली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हम लोगों को पढ़ना होता है वो क्या होता है, रिलेशन होता है थीटा, मतलब एंगल जो एक्यूट एंगल होता है और सारे साइड्स के बीच का रिलेशन होता है। अगर सिंपल एक साइन थीटा हम लोग देखते हैं, इस एंगल का ही लेते हैं, सपोज ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा में हम लोग लिखते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। मतलब इसमें क्या हो गया, दो भुजाओं, दो साइड्स के बीच में मेरा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी, इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा तो ये क्या हो गया, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन हो गया, यही तो मेरा क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।